भारत में कोई भी जेई और एई एग्जाम उठा लो, यदि मैं पर्टिकुलरली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड बात करूं तो क्या कभी भी आपने देखा है कि पावर सिस्टम ना हो? बस सीएसईबी जेई ने अपना सिलेबस निकालते वक्त बोल दिया है कि हम तो पावर सिस्टम में एचवीएसी और एचवीडीसी पूछेंगे। अब बच्चे बहुत सारे परेशान हैं कि सर एचवीडीसी तो 5 से 6 घंटे में हो जाता है, अब उससे क्या ही पूछ लेगा। इसीलिए पूरा अंडरस्टैंड करेंगे और इसको समझेंगे कि किस तरीके पावर सिस्टम को हम अप्रोच कर सकते हैं कि सो दैट हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि मान लो कि वहां पे पूछ ले यदि बेसिक रिलेट करके कंपैरिजन में, तब तो हम उसको कैच ही नहीं कर पाएंगे, हमारे नंबर चले जाएंगे, हमारा सिलेक्शन रुक सकता है। तो धनुष बैच में हमने स्टार्ट किया है भाई, 2 दिन हो गए हैं और बिल्कुल जीरो से लेते चल रहा हूं, पूरा लिंक करवाते हुए चल रहा हूं। कैसे मैं करवा रहा हूं आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग में देता हूं। देखो एचवीडीसी एचवीएसी 8वां नंबर का पॉइंट है और यहां पे लिखा है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो कभी भी आपको कोई चीज नई चीज के बारे में खूबियां बतानी होती है तो यदि आप पुराने के कंपैरिजन में यदि कंपेयर कर रहे हो तो भाई पुराने के बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे यदि मेरिट्स में यदि डीमेरिट्स में यदि आप कुछ भी बात कर रहे हो, जैसे कोरोना की बात कर रहे हो, तो भाई साहब आपको इतना तो पता होना चाहिए ना कि कोरोना लॉस कैसा होता है, कोरोना लॉस किस तरीके से काम करता है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, क्या एयर डेंसिटी फैक्टर क्या होता है, क्या अब वीडी नॉट क्या होता है, ये सब तो पता होना चाहिए ना, तभी आप वर्क कर पाओगे कि डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट है। स्किन इफेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए, लॉसेस के बारे में पता होने, कहने का मतलब ऑल एंड ओवर एचवीएसी की कुछ बहुत सारे फंडामेंटल आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए, तभी आप मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में एचवीडीसी पे कुछ कमेंट कर पाएंगे। सेकंड यदि बात करें लिंक्स की, जैसे वहां पे ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, एसी टाई लाइंस होती हैं, वैसे डीसी लिंक्स हम बात करेंगे, डीसी टाई लाइंस की हम यहां पे बात करने वाले हैं, पर एटलीस्ट उसके बारे में तो पता होना चाहिए। सेकंड, हम कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन एंड फिल्टर, थोड़ा सा एनालॉग का पार्ट हो जाता है, पाल्टोनिक्स का पार्ट हो जाता है, बट उसके बारे में भी हम कहीं ना कहीं एसी में थोड़ा सा पढ़ते हैं। रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स तो यार भाई साहब सीधी सी बात है, एसी में रिक्वायर्ड होता है। यदि हम एसी में यदि रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं तो वो कैसे वर्क करता है, उसका बेसिक्स कैसा होता है, किस तरीके से पावर ट्रायंगल वर्क करता है, किस तरीके से उसका कंपनसेशन किया जाता है, वो भी पता होना चाहिए। तभी हम एचवीडीसी में आके उसके बारे में कुछ कमेंट कर पाएंगे। एंड देन वी विल हैव द कंट्रोल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, और कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग एसी में बात कर रहे हैं वैसा ही हम यहां पे डीसी में कंपैरेटिवली कुछ कमेंट कर पाएंगे। ऑल एंड ओवर आपको है बहुत सोच समझ के सिलेबस पे वर्कआउट करना है। यदि आप बिल्कुल तकलीफ हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हम बुक्स में फंस जाएंगे, धनुष बैच ले लीजिए, बहुत कम प्राइस है। 1349 जेई का सिलेबस से रिलेटेड है, आपको पूरा करके दिया जा रहा है, रीजनिंग भी आपकी इन्वॉल्व, वहां पे सब कुछ कराया जा रहा है। So I hope you have got all the basic idea about this subject. अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, चीजों को इंटरेक्शन करते रहिए टीचर से, क्योंकि ये सिलेबस थोड़ा सा अलग टाइप का है, बट आप अच्छा करोगे, बेहतर करोगे। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।